टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ब्रह्मांड कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत जो बिग बैंग सिद्धांत है, वो किसने दिया और किन किन कणों से मिलकर, किन किन पदार्थों से मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आज हम उन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो सभी आकाश गंगाओं, सौरमंडलों, ग्रहों, पदार्थों के योग को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में वह सारी चीज़ें सम्मिलित है जो आकाश गंगाएं, सौरमंडल, ग्रह और पदार्थ, वह इसके अलावा ज्ञात व अज्ञात सभी प्रकार की वस्तुओं को ब्रह्मांड में शामिल किया जाता है। तो ब्रह्मांड में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे आकाश गंगाएं होती है, सौरमंडल होता है, जो हमारा सौरमंडल है वो ब्रह्मांड में है, ग्रह होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसके अलावा उपग्रह होते हैं, तारे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है ब्रह्मांड में होती है और इन सभी तत्वों और चीज़ों से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है। ठीक है, इसमें निहारिका, धूलकण इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। निहारिका परिकल्पना थी जो कि एक विशेषज्ञ थे, इमैनुअल कांट था जिनका नाम था, उन्होंने निहारिका परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए सिद्धांतों में सबसे स्वीकृत सिद्धांत था वो था बिग बैंग सिद्धांत। इसी को ही सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है और आज के जो वैज्ञानिक है इसी सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत मानते हैं और हम भी इसी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। बाकी ऐसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, मगर बिग बैंग सिद्धांत को ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था। बिग बैंग थ्योरी जिन्होंने दी थी उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था और 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। यानी जॉर्ज लेमेत्रे ने तो बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था, लेकिन इसमें और व्याख्या थी जो 1967 में रॉबर्ट वेगनर नाम के व्यक्ति ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। जानते कि इस सिद्धांत में क्या था। तो इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, यानी कि बहुत टाइम पहले, एक आद्य पदार्थ उपस्थित था। आद्य पदार्थ यानी कोई गर्म पदार्थ जिसका तापमान और दबाव अत्यंत उच्च था। यानी उस पदार्थ का तापमान भी उच्च था और दबाव उसका अत्यंत उच्च था। इस आद्य पदार्थ में विस्फोट हुआ और इसके कण में अत्यंत तीव्र वेग से फैलने लगे। यानी जो आद्य पदार्थ है ये बहुत ही गर्म पदार्थ था और इसका तापमान उच्च था और दबाव उच्च था, और तापमान और दबाव उच्च होने के कारण इसमें क्या है कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसके कण जो थे वो अत्यंत दूर दूर तक तीव्र गति से फैलने लगे। अब जैसे ही इसके कण जो फैलने लगे दूर दूर तक, तो क्या धीरे धीरे उनमें तापमान की कमी हुई और दबाव की कमी हुई, जिससे वो ठंडे होने लगे और जिससे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के परमाणुओं की रचना हुई। इन जो कणों थे इनके ठंडा होने से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के परमाणुओं की रचना हुई। ऐसी ही प्रक्रिया धूल और गैसों से निर्मित बादलों का निर्माण हुआ। मतलब इसी प्रक्रिया से जो धूल और गैस थे उनसे निर्मित बादलों का निर्माण हुआ, जिसे निहारिका परिकल्पना कहते हैं, जो कि इमैनुअल कांट थे। इमैनुअल कांट, सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। इमैनुअल कांट नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसमें मतलब सिंपल भाषा में इसको कहते हैं, मतलब जिससे बादलों का जो निर्माण हुआ था वो उससे संबंधित जो थी परिकल्पना थी उसे निहारिका परिकल्पना कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण ऐसी एक निहारिका के ठंडे और संकुचित होने से हुआ। सौरमंडल का निर्माण भी ऐसे ही कोई अन्य निहारिका के ठंडे और संकुचित होने से हुआ। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह को शामिल किया जाता है, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, उसके अलावा ही सूर्य है। सौरमंडल में सौरमंडल किसे कहते हैं देखते हैं। सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड इत्यादि के समूह से निर्मित होता है और इन सभी के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार के सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड इत्यादि के जो भी उपलब्ध होते हैं इसको सौरमंडल कहते हैं। अब आगे जानते हैं आकाश गंगा निहारिका जो कि ब्रह्मांड में उपलब्ध होती है।
हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी जो आकाशगंगा है, ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं, लेकिन जो हमारी आकाशगंगाएं हैं तो उसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। और ये सर्पिलाकार आकृति कार की है। और जो इसका केंद्र है इसको बल्ज कहा जाता है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। और इसको इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं मंदाकिनी को, जो कि हमारी आकाशगंगा है। और मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा नाम एंड्रोमेडा है। यानी हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसके जो सर्वाधिक पास में स्थित जो आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है, जो कि हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है, जो सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यानी लगभग इतनी दूर होने के बाद भी ये हमारी जो आकाशगंगा है उसके सबसे नज़दीक है। और ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र होता है। ओरियन नेबुला एक क्षेत्र होता है जो आकाशगंगा में सबसे चमकीला और शीतल दिखाई पड़ता है। इसको ओरियन नेबुला कहते हैं। इसको ध्रुवीय ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। यानी आकाशगंगाओं के बारे में जो प्रतिसरण नियम दिया था वो एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अन्य क्लास और वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा।